नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लेट बाउंड्रीज़ के बारे में काफ़ी बात की और ये हमारी आखिरी स्लाइड थी जहाँ पे हम रुके थे और जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी स्प्रेडिंग सेंटर्स यानी कि आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ को हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज़ कहते हैं क्योंकि वहाँ पे न्यू क्रस्ट बनता है। और जो सबडक्टिंग प्लेट्स होती है जहाँ पे सबडक्शन होता है तो जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, वहाँ पे प्लेट जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, मतलब ये मेल्ट होना शुरू होती है अंदर जाके, तो इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहा जाता है, जहाँ पे प्लेट कंज्यूम होती है करके इसलिए। और जहाँ पे कुछ नहीं होता है, ना कंज्यूम होती है ना बनती है, तो वो आपका जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग और कुछ जो हमने बात की थी पिछली बार के अर्थक्वेक से रिलेटेड क्या रहता है वो भी कुछ यहाँ पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य तरीके से हम लोग अगर देखें तो तीन तरह की हमारे पास प्लेट बाउंड्रीज हैं जहाँ पे हम लोग स्प्रेडिंग सेंटर्स कहते हैं, जो मिड ओशनिक रिजेस जहाँ पे मिलते हैं हमको। सबडक्शन जोन्स कहते हैं जहाँ पे प्लेट एक दूसरे के एक प्लेट जो है सबडक्ट करती है, दूसरी ओवरराइड करती है, ये वाली सबडक्ट कर रही है, दूसरी ओवरराइड कर रही है। और तीसरा जो हम लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज है, जहाँ पे प्लेट आपस में टकराती हुई एक सटीक तरीके से निकल जाती है करके। अब इसमें पिछले वाले में एक और पार्ट है जो कि जिसको ध्यान रखेंगे और हम उसको बाद में करेंगे। ट्रेंच एक शब्द यहाँ पे आ रहा है, वो क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे करके। और ये ध्यान रखा जाए कि ट्रेंच जो है वो सबडक्शन जोन्स में पाई जाती हैं और रिजेस जो हैं वो आपके स्प्रेडिंग सेंटर्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्प्रेडिंग सेंटर। और इसका नाम भी जो है एक जगह से मिड ओशनिक रिज कहा गया है इसको। और सबडक्शन जोन्स में आपको ट्रेंच मिलेगी और ये ट्रेंच जो है इसके बारे में हम बताएंगे आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है करके। अब जो स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं या तो मिड ओशनिक रिजेस की बात करते हैं, इसके बारे में करीब करीब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें पता चला, जब ये लोग उसको सी फ्लोर का साउंडिंग कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे, डिटेल मैपिंग, ये वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की बात है। तब इन्हें पता चला कि इसमें जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बदल रही है, काफ़ी मतलब कम डिस्टेंस में एक इस तरह के चेंजेस मिल रहे हैं करके। तो अब ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये चीज़ें जानने के लिए फिर ऑल साइंटिफिक टीम्स लगी इसमें। और वो साइंटिस्ट की टीम ने ये पाया कि ये एक टिपिकल आपका जो है स्प्रेडिंग सेंटर है, जहाँ पे आपका मैग्मा जो है वो सरफेस पे आता है ओशन में और वो स्प्रेड आउट होता है करके। अब जैसे जैसे जो स्प्रेड आउट हो रहा है वो सेंटर के पास से दूर जाता जा रहा है, तो वो ओल्डर होता जाएगा, और जो करीब है उसके वो नया है, न्यू है करके। तो जो दूर गया वो ओल्डर है। और उसमें एक चीज़ और पाई गई कि ये प्रोसेस जो है वो तो चल रहा है, लेकिन जो प्लेट्स का पार्ट बना है करके, जो ओल्डर पार्ट है जो दूर गया है करके स्प्रेडिंग सेंटर से, मतलब अगर यहाँ ले लें तो ये जो स्प्रेड हो रहा है, दूर जा रहा है एक दूसरे से, इसमें ये भी पाया गया कि इसका मैग्नेटिक पोलरिटी है वो सेम नहीं है सबकी, ये बदली हुई पाई गई करके। कुछ में जो नॉर्मल अगर मान लो कि अभी के हिसाब से ले लें तो वो नॉर्मल पाई गई आपके, लेकिन कहीं पे जो है वो रिवर्स पाई गई करके। तो ये भी एक प्रश्न था कि ये क्यों हुआ। मैग्नेटिक पोलरिटी के बारे में हम लोग आखिर में बात करेंगे इस लेक्चर का, या तो ये टॉपिक जो है जिसमें हम लोग बात करें उसमें करके। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये जियोलॉजिस्ट और अर्थ साइंटिस्ट ने इसको देखा और इसको समझा कि ये प्रोसेस काफ़ी बार पहले हो चुका है और फ्यूचर में भी होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो रिवर्सल होगा पूरा की पूरा। और ये क्यों होगा, ये इसके बारे में जानेंगे। कब होगा ये अभी तक
सही तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ इसकी साइकिल तो है, लेकिन ये साइकिल अनसर्टन है, कोई सर्टन नहीं है कि इतने वर्षों के बाद ही होगा। ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और ये इसका कनेक्शन जो है, ये हम बात करेंगे जब आखिर में। इसका कनेक्शन जो है और इसका रीज़न एक मेन तो रहा है, वो है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, और जो अर्थ को जो रोटेट करती है, क्योंकि अर्थ तो स्थिर नहीं है, अर्थ घूम रही है, रोटेट हो रही है करके आपके। तो वो अगर रुक गई कहीं पे किसी भी कारण, और वो कारण क्या है वो आखिर में हम लोग देखेंगे, तो उसकी वजह से पोलैरिटी चेंज होती है करके। तो मैग्नेटिक पोलैरिटी भी देखी गई, और ये भी पाया गया कि भाई आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वो एक स्प्रेडिंग सेंटर है, जहाँ पे आपकी प्लेट्स जो हैं वो नई बनती हैं और वो दूर खिसकती जाती हैं आपस एक दूसरे से करके। ये भी एक उदाहरण दिया गया है, जिस तरह से बताया कि इन लोगों ने जब साउंडिंग की और उसकी पूरी डिटेल स्टडीज़ की, तो उसमें ये पाया गया कि आपकी मैग्नेटिक रिवर्सल जो है वो यहाँ पे देखा गया है करके। तो इससे ये शोध से ये भी पता लगा कि भाई हमारा जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ नहीं रहता, वो साउथ भी हो सकता है करके। तो ये इसका टाइटल अगर हम देखें तो इसको कहा जा सकता है कि सी फ्लोर जो है वो एक मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर है करके। तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक जो आपका पोलैरिटी है वो कौन सी है वो भी आप जान सकते हैं, और कब हुआ था वो भी जान सकते हैं करके। ये भी एक सी फ्लोर का ही है, जो कि एज इसके हिसाब से दिया गया है यहाँ पे कि आपका कब ये पोलैरिटीज़ इसकी चेंज हुई है करके। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे समझ लें करके कि ये जो स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं उसको हम लोग और भी एक वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि मिड ओशनिक रिज हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको रिज और ट्रेंच के बारे में याद रखना है करके। तो ये जो मिड ओशनिक रिज है या तो स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं, इसको एक और भी नॉमेनक्लेचर दिया गया, वो है आपके रिफ्ट वैली। और ये रिफ्ट वैली बेसिकली जो है ये एक्सटेंशन दर्शाती है, मतलब आपका ये दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं करके। तो ये स्प्रेडिंग सेंटर्स जो हैं ये एक्सटेंशन टेक्टोनिक्स के बारे में बात करती है, इसको ध्यान में रखिएगा, उसको रिफ्ट वैलीज कहा जाता है करके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है इसका दिखाया गया, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है आपका करके, और ये भी आपका रिफ्ट वैली है, और इसी से मैग्मा आ रहा है। यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े अर्थक्वेक्स नहीं आएंगे। ये प्लेट बाउंड्रीज जो हैं आपकी, यहाँ पे इतने बड़े अर्थक्वेक्स नहीं आएंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं आपकी, ये इसको कहा गया है करके। और यहाँ पे डिफरेंट प्लेट्स के बारे में बात किया, फॉर एग्जांपल ये प्लेट ए प्लेट बी है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है यहाँ पे, इसी तरह से इसको दर्शाया गया यहाँ पे करके। सो लैंडफॉर्म्स एंड टेक्टोनिक फीचर्स एसोसिएटेड विद द स्प्रेडिंग सेंटर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। ये जो है ये हमारा लैंडफॉर्म हो जाएगा करके। तो ये लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग अगर आपसे पूछा जाए तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रिफ्ट वैली कहा जाता है इसको। इसी तरह से ये भी एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि आपके ओशनिक प्लेट्स जो हैं वो दूर जा रही है मिड ओशनिक रिज के पास से, और ये आपका रिफ्ट वैलीज आपकी यहाँ पे बन रही है करके। अब क्या ऐसी रिफ्ट वैलीज हमको नज़र आती हैं? ऑफ कोर्स ये वाला जो एरिया है ये पूरी सारी आपकी रिफ्ट वैलीज का ही है, जहाँ पे आपको मिड ओशनिक स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं। ये है आपका, ये वाला है पूरा एरिया जहाँ पे आपके स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं करके, और ये भी आपका, ये एरिया भी आपका वही है करके। लेकिन एक और एरिया है जिसमें अभी रिफ्टिंग हो रहा है, और कुछ समय पहले वो काफ़ी न्यूज़ में रहा, और वो है आपका साउथ अफ्रीका। ये जो एरिया है आपका, ये साउथ अफ्रीका जो है, ये एरिया आपके चर्चा में रहा। इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं करके। तो आपके पास जो हैं जो स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं, जिसको हम लोग लैंडफॉर्म्स अगर बात करें तो रिफ्ट वैली हैं, और ये अफ्रीका और अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच में जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं करके। तो ये वाला जो है ये आपका मिड एटलांटिक रिज भी कहा जाता है इसको। तो हमने एक देखा मिड
आपका मिड ओशनिक रिज है, ये भी एक ही बात है करके। मिड अटलांटिक रिज, ये भी एक है। और अगर इसको बात करेंगे स्प्रेडिंग सेंटर्स, तो ये भी एक ही बात है करके। और इसका लैंडफॉर्म जो डेवलप हो रहा है दोनों के बारे में अगर हम बात करें, तो ये हमने बात किया आपका रिफ्ट वैली से। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इस एरिया के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे ब्लैक बॉक्स अभी जो आया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं करके। यहाँ पे मोटा मोटा आप देखेंगे तो दो तो मेजर प्लेट्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये एक एरिया जो है यहाँ पे, ये जो बता रहा है ये वाला, ये एक ट्रिपल जंक्शन की तरह काम करता है। ट्रिपल जंक्शन जो है कि ये तीनों डायरेक्शन में आपकी प्लेट्स मूव कर रही हैं करके। एक तो आपका ये डायरेक्शन हो गया और एक तीसरा दूसरा एक डायरेक्शन और भी हो रहा है, तो दो प्लेट्स मूव कर रही है, तीसरी भी मूव कर रही हैं। तो ये ट्रिपल जंक्शन जो ये तीन प्लेट्स को मिला के बन रहा है उसके बारे में बात है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं करके। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एरिया जो है, ये वाला हम लोग का जो अफ्रीका वाला जो एरिया है, उसमें जो है ईस्टर्न साइड में पूरा एक पोर्शन है जो कि फट रहा है, मतलब वो एक दूसरे दूर जा रहा है करके। जहाँ पे आपका ये यहाँ पे दिया गया है, ये वाइट डैश लाइन से बना गया, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि डेवलपिंग प्लेट बाउंड्री, मतलब एक तरह की प्लेट बाउंड्री यहाँ पे बन रही है, अभी नहीं बन रही है करके। तो ये जो एरिया है इसको हम भी कहा गया है ईस्टर्न रिफ्ट वैली, और ये है आपका अफ्रीका में है, ये ईस्टर्न रिफ्ट वैली है आपका, जो कि आपका ये एक पुल अपार्ट टाइप हो रहा है करके यहाँ पे, जो कि दोनों प्लेट्स जो हैं, हालांकि प्लेट तो अभी एक ही है लेकिन ये इसका फटना शुरू हो गया है यहाँ पे। तो इस पर एक छोटी सी क्लिपिंग है, उसको आप ज़रा सुनिए ध्यान से, कि जिसमें बात की गई थी और ये एविडेंस इनको मिला था। वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक क्रैक देखने को मिला इनको। तो जियोलॉजिस्ट और अर्थ साइंटिस्ट ने जब इस पे काम किया तो ये देखा गया कि ये एरिया जो है, ये जो क्रैक है, इतना चौड़ा क्रैक बना है, ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, और ये धीरे धीरे और बढ़ेगा करके। और समय आएगा कि एक अलग से कॉन्टिनेंट बन जाएगा, जिसमें आपका सोमालिया, इथोपिया, केनिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये पूरा एक अलग चला जाएगा करके हिस्सा। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बात है, जिसको टाइटल इसका दिया गया था स्प्लिटिंग ऑफ अफ्रीका। तो ईस्टर्न पार्ट जो है अफ्रीका का, वो आपका कट रहा है, और इसको मतलब समय लगेगा, ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन जो पुराना समय से होता आया है वो अभी देखने को मिला है इसमें। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए करके। A massive crack in the ground that's estimated to be up to 50 feet deep has opened up in Kenya seemingly overnight. The crack stretches along Kenya's Great Rift Valley, and many scientists believe it could end up splitting the continent apart. Deborah Pata is tracking developments from Johannesburg, South Africa. Imagine waking up one morning to find a massive crack running through your home. That's what happened to Elliot in Njuguna, forced to dismantle his house by hand before it was lost to the earth below. He lives in Mai Mahiu, part of the Great Rift Valley in Kenya, a region that has already provided a treasure trove of some of the most important archaeological finds in history. And this latest discovery is so significant, scientists predict it will be the fault line along which history is made once again as Africa splits into two continents. Although that won't happen for a very long time, says geologist Ben Andrews. Fortunately, this does not occur instantly, so we're many tens of millions of years away from having two continents. The crack in Kenya sits along the 3,700-mile-long East African rift. Geologists say that rift is growing larger as two tectonic plates move away from each other. As this movement continues over the next 50 million years, a large chunk of the continent will eventually split off, creating an island that will consist of parts of several African nations. Scientists, for the most part, agree that the continent is splitting in two, but there is debate over exactly how this most recent fracture was revealed. Andrews believes the Earth did not suddenly split in two, but that it formed over hundreds of thousands of years. It looks like it was probably something that already existed and had been filled with ash and other material, and then it was flushed out by recent rainfall.
Joining me now from Johannesburg is CBS News foreign correspondent Debora Patta. She's going to talk to us a little bit about this split. So, Debora, this giant crack in the earth opened up in what seems like a matter of days. Can you give us an idea of how large it is and what geologists say may have caused it? It's quite phenomenal, really, Vlad. I mean, it's about 50 feet deep and 60 feet wide. I mean, imagine something like that just suddenly appearing. Although geologists in part are saying that actually it was there all along, just hidden away from the world, and that because of some heavy downpour in recent weeks in Kenya, it cleared away what essentially was volcanic ash, which is a lot softer than normal rock, and that is how it came to be revealed. Although not everyone agrees with how this was formed, but that's certainly a lot of geologists are saying that is probably what happened. You know, I know a lot of people are really interested in the science behind this, and some of the pictures are really amazing, but I'm very curious about the people on the ground because, as you know, Debora, things like this can affect people's lives in a significant way. So how are people reacting, and what does this mean for people living in the surrounding areas? How could their lives be impacted? It already has taken place for some people, Vlad. Well, we've seen some people who literally woke up to see a giant crack in their home. Can you imagine waking up to something like that? One man said that he started screaming and tried to grab as many belongings as he could and actually physically dismantled his home by hand as quickly as possible before it could be sort of sucked in by this giant crack that had appeared there. He now has nowhere to go. So it's one thing to dismantle your home and move, but where do you move to? This is the Rift Valley. This crack lives on a line that is about 3,700 miles long, and there are faults all along there, so this could happen again. The road in the area, a giant fissure, fracture appeared in that road. It's now been filled up with rock so the cars can continue to move over it, but this could not be a permanent thing. It could happen again. So it really has impacted quite severely on people living in the area, and it's a long-term problem that the Kenyan government is going to have to deal with. They wanted a railway line to go through this area, but how can you have a railway line going through what is essentially an area that, you know, could see this kind of problem again in the very near future? It is a story that is to be continued, Debora Patta, perhaps for the next couple of years, certainly the next couple of million years. We appreciate it as always. Thank you. इसमें ये वीडियो में आपने देखा कि इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये दोनों जो पार्ट है ये स्प्लिट हो जाएंगे अफ्रीका के, और एक अलग से नया कॉन्टिनेंट बनेगा और उसके बीच में ओशन उसको कवर करेगा करके। सो यही इसी तरह के प्रोसेस पास्ट में भी हुए हैं जिसमें हम लोग बात। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि और क्या एविडेंस है, हमारे पास सिग्नेचर्स हैं। तो ये एक आप इसको जो है इसको हम लोग ट्रिपल जंक्शन कहते हैं, और ये रिफ्ट वैली जो है जिसके बारे में हम लोग अभी देख रहे थे उसी से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जब अभी तो हमारे पास दो सी हैं, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ एडन है, मतलब गल्फ़ ऑफ एडन है और रेड सी है। यहाँ पे एक सी और बन जाएगा जब ये आपका स्प्लिट हो जाएगा इधर पे करके, और ये पोर्शन जो है आपका ये ट्रिपल जंक्शन की तरह एक्ट करेगा करके। अब अगर ये देखें कि क्योंकि ये यहाँ का जो डेड सी फॉल्ट है आपका, एक ये जो इसका है हिस्सा है जो करके ये कैसे एक्ट कर रहा है, इसको भी हम लोग अभी देखते हैं करके इसका करके। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग अभी देखने की कोशिश करते हैं कि ये आपका कैसे बिहेव कर रहा है, जबकि आपके प्लेट मूवमेंट्स जो हैं, आपका एक प्लेट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है यहाँ से इस डायरेक्शन में, दूसरा ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है करके, और यहाँ पे भी ये जो आपका ये स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेडिंग सेंटर है आपका, और यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन जो है ये आपका इस तरफ जा रहा है करके। तो इस एरिया में क्या हो रहा है इसको देखते हैं हम लोग करके, जो कि डेड सी फॉल्ट का, जो कि अगेन एक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है। अगर इसको ध्यान से अभी इसी पे अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पोर्शन आपका जो है इस तरफ खिसका है और ये ऐसे जा रहा है करके, क्योंकि ये हिस्सा आप देखेंगे तो ये इस तरफ आपका आया है, यहाँ से ये देखेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा जो है ये ऐसे चल रहा है करके। तो ये पोर्शन जो है ये वाला हिस्सा जो है ये इस तरफ खिसक रहा है करके। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि इस एरिया में पूरा आपका काफ़ी भूकंप आ रखे हैं। ये डेड सी फॉल्ट है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है एक्चुअली, क्योंकि सऊदीया का
रीजन आता है जहाँ पे काफ़ी तगड़ा डेवलपमेंट अभी चल रहा है करके। और पुराने ज़माने में भी ये देखा गया था कि यहाँ पे जो भी लोग बसे थे उनकी काफ़ी जो भी महल बने थे या तो रिहायशी इलाके थे उनको भी ये अफेक्ट किया था पूरा करके। ये आपका गल्फ़ ऑफ अकाबा जो अभी कहा जाता है जिसको करके उसमें है। तो ये जो है ये इसको हम लोग कहते हैं लेफ़्ट लैटरल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, क्योंकि लेफ़्ट ब्लॉक आपका अपनी तरफ आ रहा है करके। जो ब्लॉक अपनी तरफ आएगा उसको उसके बेसिस पे उसका नामकरण किया जाता है यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हमारे देश से भी सटी हुई है। ये है आपकी सगाइन फॉल्ट हम लोग कहते हैं, जहाँ पे म्यांमार और आपका इस तरफ जो है इंडिया का पार्ट पड़ता है करके। तो ये वाला जो है ये पूरा आपका राइट लैटरल ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है करके। जो पिछली वाला देखा था वो लेफ़्ट लैटरल था। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि ये फॉल्ट लाइन है आपकी या तो प्लेट बाउंड्री है, और अगर ब्लॉक इस तरफ आ रहा है आपका, कोई भी ब्लॉक इधर मूव कर रहा है करके, और ये ब्लॉक आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो ये इसको हम लोग कहेंगे आपका राइट लैटरल। और अगर ये जाएगा, ये हम लोग जब फॉल्ट के बारे में बात करेंगे तब भी हम बात करेंगे होगा इसके बारे में बात। तो ये अगर मान लो कि ये पोर्शन आपसे दूर जा रहा है और ये पोर्शन आपकी तरफ मूव कर रहा है करके, अगर मान लो कि ये ऐसे आ रहा है करके, तो ये वाला ब्लॉक जो है ये ऐसे मूव किया और ये ऐसे मूव किया, तो इसको लेफ़्ट लैटरल कहेंगे। तो ये राइट लैटरल और लेफ़्ट लैटरल। तो ये जो बाउंड्री है यहाँ पे जो म्यांमार और इस इंडिया के बीच में है, ये पूरा आपका राइट लैटरल है करके। ये इसका एरिया दिखाया गया कहाँ पे है एग्जैक्टली। ये दो फॉल्ट सिस्टम है जो कि आपकी सगाइन फॉल्ट सिस्टम को बात करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये आपका कहीं पे यहाँ पे है करके, इस एरिया में। ये हमारा ढाका और ये बांग्लादेश पार्ट है, लेकिन ये कोलकाता आ गया, तो इंडियन प्लेट और इसके बीच में है पूरा। तो ये पूरा पोर्शन जो है ये आपका सगाइन का एरिया है करके। अब आते हैं, ये एक हिस्सा है जो कि एंडीज़ माउंटेन का है करके, और मैंने जैसे बताया था कि ये एक सबडक्शन प्लेट बाउंड्री है जो कि आपकी नस्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में, जिसमें नस्का प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लेता हूँ यहाँ से, तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा ये करके, और ये ऊपर यहाँ पे चल रहा है। अब हो रहा ये है कि अगर इस चीज़ के बारे में हम लोग भी बात कर लें कि तो ये यहाँ पे ये वाला जो प्लेट है ये आपका नस्का प्लेट हो गया, और ये आपका हो गया साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। अब ये ओवरराइड कर रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट, और ये नस्का प्लेट है वो सबडक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका डीपर जाके ये मेल्ट होना शुरू होगा करके। तो हमको जो है इस एरिया में हमारे पास जो है ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसमें यहाँ पे हमारे पास वोल्केनोज होनी चाहिए करके। ये वोल्केनोज होनी चाहिए करके। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको करके। फिर दूसरी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, और मतलब जो हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हम लोग कहते हैं, वो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में है करके। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले हम लोग देखें सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम जो है, ये आपकी प्लेट बाउंड्री जो है इसको मतलब मैनिफेस्ट करता है, वो है आपका पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन। और ये एक फॉल्ट सिस्टम है, काफ़ी सटीक है, और काफ़ी ही मतलब दुनिया में चंद ही ऐसी फॉल्ट सिस्टम्स हैं जो कि दिखती हैं। एक ये है, लेकिन इंडिया में भी है जो कि हमारे पास काराकोरम फॉल्ट सिस्टम है जो कि स्ट्राइक स्लिप है, और वो भी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की तरह ही बात करता है। तो लेकिन ये फॉल्ट सिस्टम जो है इसका आप देखेंगे तो ये काफ़ी मतलब तीखा, या तो हम लोग कहेंगे काफ़ी प्रोमिनेंट जो है वो धरती पे इसका सिग्नेचर दिखता है करके। तो ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है आपका बाउंड्री ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के साथ जो फॉल्ट है वो है आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट करके। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर सबडक्शन जोन है तो वॉल्केनोज तो होना ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये आपका वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं वो आपको दिखेंगे, जो कि ओवरराइडिंग प्लेट होगा उसमें।
और ये अगर ओशनिक है तो ये ज़्यादा दिखेगा कि हम लोग को एक सॉर्ट ऑफ एन आइलैंड आर्क टाइप बना रहा है करके। एक और भी है जो कि स्प्रेडिंग सेंटर वाली जो बात है उस पर अगर बात करते हैं मिड ओशनिक रिज, तो मिड ओशनिक रिज तो हम लोग बात कर रहे थे वो तो दरिया के अंदर ही रहता है करके, लेकिन एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ये एक्सपोज्ड है और वो है आपका आइसलैंड में। आइसलैंड भी ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर नज़र आता है करके। ये आइसलैंड का हिस्सा है जहाँ पे इसको वो ज़मीन के ऊपर भी पाया गया, क्योंकि यहाँ से आपका मिड ओशनिक रिज इसको काटते हुए जाता है करके, तो ये पोर्शन जो है वो उस पर भी नज़र आया है करके। सो दिस रिज, दिस आइलैंड, द आइलैंड ऑफ आइसलैंड एक्सपोजेस अ सेगमेंट ऑफ मिड अटलांटिक रिज, जो कि अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो ये मिड अटलांटिक रिज है, ये इसके साइड से निकल रहा है, सब मतलब वहीं से काटते हुए, तो वो आपको यहाँ पे इसका एविडेंस अच्छे से दिखता है करके। और ये कुछ एग्जांपल्स जो हम लोग अभी पिछली बात कर रहे थे कि आपका अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो सबडक्टिंग प्लेट है वो मेल्ट हो रही है तो आपको वॉल्केनोस मिलेंगे। एक जो कि एग्जांपल है आपका नस्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट का है, और यहाँ पे जो माउंटेन्स बन रहे हैं उसको एंडीज माउंटेन्स कहते हैं। और दूसरा जो है हिस्सा है ये आपका जो प्लेट बाउंड्रीज हैं उसको क्या है, ओशनिक कन्वर्जन, ठीक है, तो ये आपका हिस्सा है करके। फिर दूसरा है आपका वो है आपका कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, और इसमें क्या बन रहा है आपका, क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे जो माउंटेन चेन जो है वो है आपकी हिमालयास करके, तो ये याद रखिएगा। हालांकि क्वेश्चन जो है जो मैंने एक बार बताया था, अभी उस पर फिर और भी आगे बात होगी कि आप कहेंगे कि ये प्लेट तो नीचे जा रही है लेकिन इसमें जो है यहाँ पे तो कोई वॉल्केनो नहीं है। एक्चुअली अब कोई प्लेट नीचे नहीं जा रही क्योंकि दोनों प्लेट जो है ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, या तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहें करके, ठीक है, तो ये कोई एक दूसरे से नीचे नहीं जा रहा, बस ये इसका जो है ये पार्ट जो है थिकनिंग हो रहा है, दैट इज़ व्हाट वी सी, एंड देयर इज़ नो मेल्टिंग विच इज़ टेकिंग प्लेस, सो हमारे पास नहीं है। दूसरा इसके बाद जो है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं आपके पास करके, तो मिड ओशनिक रिजेस हैं आपके, और आपके पास ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं। कॉन्टिनेंटल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का जो एग्जांपल है वो आपका है सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम, और ये किसके बीच में है, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में हो रहा है करके। और जो इन हिमालय बना है और जो हमारे पास जो है वो किसके बीच में है, इंडियन प्लेट ले लें हम लोग, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में है करके। तो ये आप ज़रा सा इस चीज़ों को याद रखिएगा करके। अब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का है अगर, तो इसकी बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आपका जो ओशनिक क्रस्ट है वो सबडक्ट कर रही है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका जो है वो ओवरराइड कर रहा है। अब यहाँ पे जब ये सबडक्शन हो रहा है, मतलब ये प्लेट नीचे जा रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये काफ़ी गहरा होगा जब इसका बल्ज होगा, तो ये मतलब यहाँ पे ये इसको बल्ज होना शुरू होगा, ओवरराइड होगा, तो ये पोर्शन काफ़ी गहरा होगा, और वो पोर्शन जो गहराई वाला पोर्शन है वो आपका है ये ट्रेंच। और ट्रेंच वो हिस्सा है धरती पे जो सबसे गहराई वाला हिस्सा है करके, और करीब करीब 11,000 मीटर का है, और ये सबसे गहरा जो हिस्सा है ये इसका मरियाना ट्रेंच है करके। तो ये भी आप आगे हम लोग देखते हैं इसका करके। अब यहाँ पे अगर ओशिनिक प्लेट आपका इंग्रेडिएंट की तरह जा रहा है मेंटल में, तो आपके पास फिर ये अवेलेबल है, और यहाँ पे आपका ये जो है ये आपको मिलेगा वॉल्केनिक इरप्शन ऑन दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ठीक है। तो ये एक आपकी ये है, अगर ये नहीं है तो आपके पास कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा वहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल आपका नस्का प्लेट का है। आगे हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे, आज यहीं पे रुकते हैं इस लेक्चर में, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नस्का प्लेट जो सबडक्ट कर रही है साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे, उसमें हमको वॉल्केनिक इरप्शन का क्या एविडेंस है और कैसे वो अब दिखता है करके, ट्रेंच एरियाज जो हैं वो कैसे, अगर सैटेलाइट डेटा से देखते हैं तो कैसे दिखता है। तो हम लोग यहीं रुकते हैं,
शुक्रिया, थैंक यू सो मच।